हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में स्वागत करते हैं। डेली वर्ड ऑफ गॉड को सुनने या पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आप एक यात्रा पर हैं। जैसे लूका की पुस्तक अध्याय 10 के 30 वचन में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आप एक आत्मिक यात्रा में हैं और इस यात्रा में आसान कुछ भी नहीं है। या तो आप आत्मिक जीवन जीकर परमेश्वर की आशीषों में शामिल होंगे, या फिर एक दुनियावी जीवन व्यतीत करेंगे जो कि सिर्फ दिमागी चीज है। परमेश्वर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, जिसे रास्ते में कुछ डाकुओं ने घेरा और अधमरा करके उसे रास्ते में छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यरूशलेम वह जगह है जो ऊंचाई पर है, और यरूशलेम का मतलब है शांति का स्थान, और यरीहो का एक निचला स्थान है, एक ऐसी जगह जो आपके दिमाग की एक सोच है और जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। जहाँ पर आप सोचते हैं कि मुझे कभी कभी शराब पी लेनी चाहिए या आज मुझे चर्च नहीं जाना, और जब आप अपने दिमाग की सोच के अनुसार चलते हैं तो वहाँ पर शैतान अटैक करता है, क्योंकि जब आप ऊंचाई की तरफ से नीचे की तरफ जाएंगे तो शैतान आपको घेरेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। याद करें कि आपकी प्रार्थना पहले कितनी थी, आपकी पवित्रताई कितनी थी। अगर आपको सेवा मिली तो उसमें आपका समर्पण कितना था। अब आपका समर्पण पहले से ज़्यादा हुआ या कम हुआ है। जब आप अपने आत्मिक जीवन में नीचे की तरफ जाते हैं तो आप शैतान को निमंत्रण देते हैं कि वह आप पर हमला करे। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ती, कोई मांसाहारी पक्षी उस स्थान का मार्ग नहीं जानता। परमेश्वर की हजूरी वह स्थान है जहाँ पर आप परमेश्वर के पंखों के नीचे छिप जाते हैं और किसी शैतान की नज़र आप पर नहीं पड़ती। पौलुस ने कहा कि मैं अपने आप को रोज मारता कूटता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने आप को मुक्के मारता होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पता है कि 10 बजे मेरे प्रार्थना करना का समय है, लेकिन उसी समय टीवी पर आपका मनपसंद सीरियल चल रहा है और उसको देखते हुए आपकी प्रार्थना के 2 घंटे खत्म हो गए, आपने उपवास रखा हुआ है और आपके घर में कुछ स्वादिष्ट खाना आ गया और आपने उसको खा लिया, तो इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को मारते कूटते नहीं हैं। शैतान को मालूम है कि अगर आप अपने आत्मिक जीवन में ऊपर की ओर गए तो परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम चीज़ें रखी हुई हैं जो आप अभी नहीं जानते। बाइबल कहती है कि उसका मार्ग संकरा तो है, लेकिन उसके मार्ग में उत्तम वस्तुएं पाई जाती हैं जो आप किसी दूसरे मार्ग से नहीं ले सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपने आत्मिक जीवन में ऊंचाई की ओर जाएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हमेशा आपका भय मानता हुआ अपने जीवन में ऊंचाई की तरफ जाऊँगा और आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हमारा विश्वास है कि आप इस वचन को सुनकर ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।